रूस पर भड़का ईरान, अजरबैजान बना वजह, खतरे में पड़ी दोस्ती। रूस और ईरान के बीच तनाव पैदा हो गया है। दोनों देश दक्षिण काकेशस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। दोनों देशों की पक्की माने जाने वाली दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई है और इसकी वजह बन रहा है ईरान के पड़ोसी देश से गुजरने वाला एक कॉरिडोर। इसका नाम है ज़ेंजेज़ुर कॉरिडोर, जो रूस को अजरबैजान और उसके प्रांत नक्चिवन से होते हुए तुर्की से जोड़ेगा। इसके साथ ही ये कॉरिडोर आर्मेनियाई चौकियों को दरकिनार करेगा और एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले एक नए मार्ग की बुनियाद रखेगा। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस कॉरिडोर का समर्थन किया है, लेकिन ईरान रूस के इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, क्योंकि ये कॉरिडोर आर्मेनियाई इलाके से होकर गुजर रहा है। ये इलाका ईरान के बॉर्डर पर है और तेहरान इस कॉरिडोर को रणनीतिक खतरे के साथ ही अपनी सीमाओं के उल्लंघन के तौर पर देखता है। खबर है कि 3 सितंबर को तेहरान में नई सुधारवादी पेजेशकियान सरकार ने रूसी राजदूत को इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया भी था। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से छपी एक खबर के मुताबिक हमने आधिकारिक तौर पर इसे राजदूत को बुलावा नहीं कहा है, लेकिन इस तरह की सीधी बैठक करके हमने मॉस्को को एक साफ संदेश दिया है कि हम संतुष्ट नहीं हैं और उनकी स्थिति हमारी स्थिति के उलट है। ज़ेंजेज़ुर कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा, लेकिन बाकू में अजरबैजान सरकार इस मार्ग पर पूरा अधिकार चाहती है। ईरान इस विचार का विरोध करता है और इसे ऐसा कुछ मानता है जो उसकी अपनी सीमाओं को बदल देगा, जिसे वो स्वीकार नहीं करता। ईरानी विदेश मंत्रालय के सूत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी सरकार इस बात का मजबूती से समर्थन करती है कि ये कॉरिडोर आर्मेनियाई नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, वरना ईरान आर्मेनिया के साथ अपनी सीमा खो देगा। इस गलियारे पर इस विचार ने साल 2020 के नागोर्नो काराबाख संघर्ष के बाद रफ्तार पकड़ी है। इस संघर्ष में अजरबैजान की जीत ने हालात को बदल दिया है। 3 दशकों तक नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका आर्मेनिया के कंट्रोल में था, लेकिन इस संघर्ष में तुर्की के हथियारों की मदद से अजरबैजान ने इसे पूरी तरह से हासिल कर लिया था। अजरबैजान की जीत के बाद रूस और तुर्की इस नए गलियारे पर जोर लगा रहे हैं। अजरबैजान ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गलियारे के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेगा। इस इलाके के बिगड़ते शक्ति समीकरण और भू राजनीतिक बदलाव ने ईरान को परेशान कर दिया है। रूस के अजरबैजान के समर्थन में उतरने के साथ ही ईरान अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर भी चिंतित है। इस बीच सभी की नज़र 22 अक्टूबर को कजान में शुरू होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर है, जिसमें ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मिलने की योजना है। पश्चिमी देशों में इस शिखर सम्मेलन को मॉस्को और तेहरान के बीच सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिली हैं और कुछ हफ्तों के अंदर यूक्रेन में उनका इस्तेमाल करने की संभावना है। ईरान ने इस आरोप का खंडन किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के सूत्र ने उम्मीद जताई है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और पुतिन के बीच बैठक सौहार्दपूर्ण होने की संभावना है। ज़ेंजेज़ुर कॉरिडोर पर तेहरान की तरफ से कहा गया है कि जैसा कि सर्वोच्च नेता ने जोर दिया है, आर्मेनिया के साथ हमारी सीमा बरकरार रहनी चाहिए और किसी भी गलियारे की स्थापना इसी बात को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। हमारी सैन्य ताकत सिर्फ आर्मेनिया के साथ ईरान की सीमा को तोड़ने की किसी भी कोशिश के जवाब में ही तैनात की जाएगी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के साथ युद्धों के बाद ईरान ने काकेशस के कई इलाकों पर नियंत्रण खो दिया था, जिसमें आधुनिक अजरबैजान, जॉर्जिया, दागेस्तान, आर्मेनिया और तुर्की में इग्दिर शामिल हैं। ईरान और अजरबैजान के बीच रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। बाकू का इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ता भी इसकी बड़ी वजह रहा है। इसके अलावा दोनों देशों की सरकारों ने एक दूसरे पर जासूसी और आतंकवाद का आरोप भी लगाया है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
TV9 डिजिटल।